हाँ जी सर, बोलिए। आवाज देखिए सुनने वाले। हेलो हेलो। कल्याण संगठन का मैं महासचिव राष्ट्रीय आप सभी को संबोधित करता हूँ। आज जैसा कि आपको पता ही था कि हम रेहड़ी पटरी वाले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेट्रो रेहड़ी पटरी दुकानदार कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे रेहड़ी पटरी के वालों के नेता रविंद्र कुमार द्विवेदी जी के नेतृत्व में हम स्थानीय थाने के एसएचओ से, थाना अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं। और इससे पहले इस छोटे से कार्यक्रम में, इस छोटे से समूह को, जो कि बहुत बड़ी अहमियत रखता है समूह, उसको रविंद्र कुमार द्विवेदी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे नेतृत्वकर्ता उस पल के लिए कुछ देर के लिए संबोधित करें। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कल आपस में बैठक हुई थी, उसकी चर्चा हुई थी और आज हम फिर एकजुट हुए हैं। ये एकजुटता बताती है कि यदि हमारा एक साथी संकट में है तो सब उसके साथ संकट में साथ खड़े। दूसरा विषय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो लगातार, चाहे वो पुलिस वाले के माध्यम से हो, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से हो, या चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, नई नई रेडियो का समूह उभर रहा है, वो एक बहुत ही गलत परंपरा है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, यहाँ पर संपूर्ण विश्व के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। ये बहुत ही VVVIP सुरक्षा वाला क्षेत्र है। इस तरीके से पुलिस द्वारा या किसी के द्वारा भी नई नई रेडियां लगवाना, क्योंकि उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, वो गंभीर संकट को खतरा पैदा करता है। और दूसरा, उनकी वजह से जो यहाँ 20 साल, 10 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल से रेहड़ी लगा करके अपना रोजगार कर रहे हैं, उनके रोजगार पर भी संकट पैदा होता है। क्योंकि नई रेहड़ी जब लगती है तो कोई ना कोई उसकी शिकायत करता है, और जब एक रेहड़ी वाली शिकायत होती है तो उसका खामियाजा सारे रेहड़ी पटरी वालों को भुगतना पड़ता है। तो कल आपसे चर्चा के बाद आज अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के DCP, सिविल लाइन में बैठने वाले ACP साहब, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल जी, इन चारों लोगों को ये ज्ञापन अखिल भारत हिंदू महासभा देकर आ चुकी है, जिसमें पैसे के लालच में आकर के जो भी अफसर, सहायक उप निरीक्षक, जोगिंदर ये काम कर रहा है, उसके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। और जैसा कि 1 साल पहले शिव कुमार जी के विरुद्ध इसी प्रकार की एक शिकायत दी गई थी, और उसमें विजिलेंस जांच में हिंदू महासभा ने वहां बयान दर्ज कराया था कि शिकायत का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में जो नई नई रेहड़ियां लगाई जा रही है पुलिस द्वारा, उस पर प्रतिबंध लगाना और दिल्ली विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है। उस समय शिव कुमार जी अपने रास्ते पे आ गए थे और उन्होंने फिर आके कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन ये जो नए जोगिंदर साहब आए हैं, ये जो फिर से इस वस्तु को आगे लेके चल रहे हैं, फिर से पैसा लेके रेहड़ियां लगवा रहे हैं। अभी तो मुझे 2 बालक यहाँ मिले और कहने लगे कि जी मुझे यहाँ पर रेहड़ी लगानी है, ये मतलब ये कुछ बर्गर वगैरह की, सैंडविच की, तो उसकी परमिशन कौन देता है। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इन कार्यों को करने के लिए परमिशन देता है, और कृपया आप इस विषय में मुझसे बात मत कीजिए। तो यानी कि जब ये हवा तैर रही है कि भाई पैसा लेके रेहड़ी लगती है, तभी तो पूछताछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर संकट है। हिंदू महासभा और जो आप लोगों ने मेट्रो रेहड़ी पटरी कल्याण संगठन बनाया है, ये दोनों मिलकर के आप लोगों की आवाज को आगे ले जाएंगे। मेरा आपको कहना है, जैसे कि हम लोग आज अभी SHO मॉरिस नगर के पास जाने वाले हैं, मेरा एक सुझाव है कि हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर DCP को लेटर जा चुका है, मुख्यमंत्री को जा चुका है, उपराज्यपाल को जा चुका है, और ये थाना मॉरिस नगर का लेटर है। हम ये भी जाके वहां रिसीव करवा देंगे। कार्रवाई वही होनी है कि लिखित में जो दिया गया है। हम 20 आदमी 50 आदमी जाएंगे तो भी, और 2 आदमी जाके रिसीव करा के आएंगे तो भी। और इस बार जब विजिलेंस जांच होगी, आप सबको एक दिल ठोक करके गवाही देनी होगी वहां पर, ये
जो जोगिंदर है यहाँ का बीट अफसर, वो किस प्रवृत्ति का है, किस प्रकार से दल लेकर के रेडियां लगवाता है या किस प्रकार से आप लोगों का उत्पीड़न करता है। जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा तब तक आप लोग की जो रोजगार की सुरक्षा की गारंटी है उसको खतरे में है। अपनी एकता दिखाइए, एक सब इंस्पेक्टर को कार्रवाई करवाइए। उसके बाद जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी रेहड़ी पटरी वालों के संदर्भ में कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो पुलिस द्वारा हो, नगर निगम द्वारा हो, बिना आपकी सहमति के नहीं ले सकेंगे। अपने आप को इतना सशक्त, संगठित और पावरफुल बनाइए। तो मेरी मानिए, मैं अभी अपने आदमी भेज दूंगा, वो थाने का भी रिसीव करा देंगे। आप लोग अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बस जब आवाज दें, जरूरत पर ऐसे इकट्ठे होते रहिए। और